नमस्कार, मैं रविश कुमार। जिसका डर था वही हुआ। दोस्तों, ईरान जिसे कभी पश्चिम एशिया का क्रांतिकारी देश कहा जाता था, अब दुनिया की दो सबसे ताकतवर देश अमेरिका और इजराइल को झुका रहा है। जहां पे एक ऐसा हमला जिसने नेतन्याहू के सुरक्षा कवच को चकनाचूर कर दिया, और एक ऐसी रणनीति जिसने अमेरिका के बेसों को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर कैसे ईरान बना इस वक्त की सबसे बड़ा सैन्य चुनौती, और क्यों अब अमेरिका इजराइल दोनों एक नए संकट में घिर चुके हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब अचानक नहीं हुआ। जहां पे पिछले कुछ सालों से ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शन दिया है, जिसे इतिहास याद रखेगा, जहां पे एक साथ 3 मोर्चों से हमला किया, मिसाइल, ड्रोन और साइबर अटैक। जहां पे ईरान ने जो किया वो किसी हैकर ग्रुप की करतूत नहीं थी, ये एक संगठित मिलिट्री स्ट्राइक थी, जहां पे सबसे पहले ईरान ने सीरिया और इराक में मौजूद अपने मिलिशिया ग्रुप्स को एक्टिव किया। फिर उसके बाद शुरू हुआ मिसाइलों का कहर, जहां पे तेहरान से तेल अवीव तक मिसाइलें बरसी। जहां पे इतना ही नहीं, कई अमेरिकी बेस जैसे कि अल असद एयरबेस और इरबिल बेस भी टारगेट किया गया। जहां पे इजराइल, जो हमेशा आयरन डोम पर गर्व करता था, वो डोम आज पहली बार दरारों से भर गया, और तेल अवीव, हैफा और अश्कलॉन जैसे शहरों में धमाके हुए। जिसके बाद बंकरों में छिपते नागरिक एयरपोर्ट्स बंद किए गए, जिसके बर्फ नेतन्याहू ने रातों रात वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। फिर इतिहास में पहली बार इजराइल के कई सैन्य कमांड पोस्ट ऑफलाइन हुए, और खबर यह भी है कि एक मिसाइल नेतन्याहू के सरकारी निवास से महज 1 किलोमीटर दूर गिरी। जहां पे अमेरिका, जो दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है, उसे ईरान की इस हमलावर नीति से असली खतरा महसूस होने लगा है। जहां पे सेंटकॉम ने पश्चिम एशिया में फौज की संख्या बढ़ाई और यूएसएस आइजनहावर को रेड अलर्ट पर रखा गया, पर इसके बावजूद अमेरिका के इराक और सीरिया स्थित बेसों पर मिसाइलें बरसती रहीं। जहां पे बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना ईरान की क्षमता को हमने कम करके आंका था। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे ईरान ने ये सब कर दिखाया। क्या ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी में पिछले 10 सालों में भारी निवेश किया और गैर राज्य संगठन जैसे हिजबुल्लाह, हौथी और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज को हथियार दिए, और सबसे अहम साइबर वॉरफेयर यूनिट, जिसने इजराइल की पावर ग्रिड्स को टारगेट किया। जहां ईरान अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक हाइब्रिड वॉर मशीन बन चुका है। अब बात करते हैं पलटवार की। दोस्तों, इजराइल ने तुरंत ऑपरेशन स्टील फ्लेम शुरू किया, जहां ईरान के डिफेंस सिस्टम्स और रडार बेस को टारगेट किया गया। जहां पे अमेरिका ने अल बुकमाल बॉर्डर क्रॉसिंग को एयर स्ट्राइक से तबाह किया, और जहां से हथियारों की सप्लाई होती थी। लेकिन ईरान ने दावा किया कि यह सब महज शुरुआत है। अब सवाल है, क्या यह झड़प थमेगी या तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ेगी, जहां पे रूस और चीन ने ईरान का पक्ष लिया, और संयुक्त राष्ट्र में तनाव भरा माहौल है। इसीलिए भारत, यूरोप और खाड़ी देश चिंता में है। जहां पे अगर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, तो यकीन मानिए ये लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देगी। लेकिन अब बारी थी अमेरिका की, जिसे लगा था कि वो मिडिल ईस्ट को बस एक कंट्रोल रूम से चला सकता है। पर ईरान ने अमेरिका की गलतफहमी को चकनाचूर कर दिया, और इराक, सीरिया, बहरीन और कुवैत, इन 4 देशों में मौजूद अमेरिकी बेसों पर एक साथ अटैक हुआ, जहां पे ड्रोन के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर भी इस्तेमाल किए गए। अब सोचने वाली बात यह है कि जब अमेरिका जैसी महाशक्ति ये कहे कि हमने गलती की, तो समझिए खेल बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ईरान की असली ताकत की, जिसे देखकर अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ गई, जो कि है शाहिद 238, जो ईरान का स्टील्थ ड्रोन, जिसे पकड़ना किसी भी रडार सिस्टम के लिए नामुमकिन है। और दूसरा है शैतान 4 मिसाइल, जो कि 2000 किलोमीटर की रेंज और जीपीएस जैमिंग टेक्नोलॉजी से लैस हैं, और इनके साथ आए एक छोटे लेकिन तेज रफ्तार का आराश 3 सुइसाइड ड्रोन्स, जिन्होंने इजरायली टैंक और अमेरिकी रडार्स को मिनटों में तबाह कर दिया। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने यह सब खुद विकसित किया, न अमेरिका से खरीदा न रूस से। जहां पे ये थी डोमेस्टिक डिफेंस रेवोल्यूशन, जिसने ईरान को सुपर पावर की लाइन में खड़ा कर दिया। जहां पे ईरान अब सिर्फ गुस्से
गुस्से में नहीं, रणनीति और तैयारी में भी सबसे आगे है। इसलिए क्या इजराइल इस चुनौती से उबर पाएगा? क्या अमेरिका अब सीधे युद्ध में कूदेगा या फिर हम सब एक नए वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।